अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और जो सिखाया है अकाउंट का और मॉडल ऑफ बिज़नेस का, इंशाल्लाह ताला वो भी आपको समझ में आया होगा। और आपने जैसे जो कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ रबते में हैं और वो मुझसे जो है ना वो मुसलसल रब्ता कर रहे हैं, अकाउंट बनाना उसने सीखा है और मॉडल और बिज़नेस भी सीख चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग पे। तो प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना वो दो तरीक़ों से किया जाता है। एक प्रोडक्ट हंटिंग मैनुअली किया जाता है और एक प्रोडक्ट हंटिंग बाय टूल किया जाता है। अगर मैं कहूँ तो मैनुअली हमें आना चाहिए, बाकी जो है ना वो टूल्स के ज़रिए जो है ना वो आसान है। हमारी बहुत सी मुश्किलात जो है ना टूल्स जो है ना वो मसले हल करते हैं। तो टूल्स में बहुत सारी टूल्स है मार्केट में, जैसे हेलियम टन है, जंगल स्काउट है, कीपा है, वायरल लॉन्च है, बहुत सारी टूल्स है। उस पर भी बात करेंगे और मैनुअल पे भी बात करेंगे। मैनुअल भी समझाऊंगा और बाय टूल्स भी समझाऊंगा आपको कि हंटिंग बाय टूल्स कैसा किया जाता है और बाय मैनुअल कैसे किया जाता है। लेकिन सबसे पहले मैंने जो है ना इसको हंटिंग को दो हिस्सों में तकसीम किया है। वो इसका है जो क्राइटेरिया मैंने बनाया है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट हंट करना चाहिए, तो इस क्राइटेरिया को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है कि जो इस क्राइटेरिया के में आ जाता है वही प्रोडक्ट हमें सेलेक्ट करना है, वही प्रोडक्ट हमने जो है ना वो लॉन्च करना है। तो जो खासियतें उसमें नहीं होनी चाहिए, पहले मैं उस पर बात करता हूँ कि हम जो प्रोडक्ट हंट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यानी हमारे प्रोडक्ट जो है ना वो टूटने वाला नहीं है, चाहिए कि वो टूटने वाला ना हो, टूटने वाली प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो टूटे। ठीक है। और मौसमी सीजनली जिसको बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैकेट हो गया, जर्सी हो गई, स्वेटर हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आइस क्यूब हो गया, ऐसी चीज़ें जो मौसम के एतबार से बिकते हैं। सर्दियों में गर्म चीज़ें, गर्मियों में ठंडी चीज़ें, ऐसी चीज़ भी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। और जिस चीज़ पे एक्सपायरी हो, किड्स टाइज हो और मेडिसन वगैरह, फूड आइटम, इन चीज़ों पे एक्सपायरी, ये चीज़ें जो है ना ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इन चीज़ों में जो है ना अमेज़ोन हमसे मांगता है सर्टिफिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हम किड्स टाइप बच्चों के जो खिलौने हैं वो सेल करते हैं, उसको हमने हंट किया, सेल करते हैं तो बच्चे उस वो मुंह को लगाते हैं, अगर मुंह से उसमें जर्म्स वगैरह, तो इस सिलसिले में वो फिर अमेज़ोन जो है ना वो कौन से मटेरियल से बने हैं, तो ये फिर हमसे सर्टिफिकेशन मांगते हैं और ये थोड़ा लेंथी लेंथी हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें को जो है ना वो इससे थोड़ा गुरेज करना चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी जो है ना तजर्बे के मुताबिक मैं आपको फीमेल वाली चीज़ों में ज़्यादा ना जाएं। जो चीज़ें फ़ीमेल यूज़ करती हैं उन चीज़ों में ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि फ़ीमेल्स जो है ना एक चीज़ देख के जो है ना अभी तो उसको पसंद आ गया, लेकिन जब वो उसको पास पहुंच जाता है और वो खोलते हैं तो वो पसंद नहीं आता, फिर वो उसको रिटर्न करते हैं। तो वो ऐसी चीज़ें भी जो है ना वो हमें नहीं चाहिए जो जिसमें झंझट बने हमारे लिए और नुकसान का सबब बने। क्योंकि एक चीज़ रिटर्न होता है तो उसमें सिर्फ रिटर्न का मसला नहीं है, वो चीज़ चला जाता है एक दूसरी रैक में, वेयर हाउस के एक दूसरे रिटर्न वाला रैक, एक रैक बनाया होता है, वो इस रिटर्न वाले रैक में चला जाता है। वो चीज़ आप दूसरे कस्टमर को नहीं दे सकते क्योंकि वो रिटर्न हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि रिटर्न जिस चीज़ का जाता हो तो आप तो उस चीज़ में जो है ना फिर वो रेटिंग जो है ना वो कम हो जाती है। तो आप जब रेटिंग कम हो जाती है तो ज़ाहिर बात है कि फिर आपके जो है ना वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं सही और आप पिछली पेज पे चले जाएंगे। और हमें आना है हम अपने कंपटीटर के साथ पहले पेज पे और उससे भी रैंक करना है कि फर्स्ट नंबर पे हमारा प्रोडक्ट लगे। तो इसके लिए जो है ना हमें एक पूरा सिस्टम जो है ना एक पूरा यानी उसका अपने उसको इस्तेमाल करना होगा, तजर्बे को इस्तेमाल करना होगा, अपने वक्त को, और सारे उसके एनालिसिस करना पड़ता है उस प्रोडक्ट का कि ये एक परफेक्ट प्रोडक्ट जो है ना और सही प्रोडक्ट हमने ढूंढ के जो है ना हंट करना है और वो जो है ना वो सेल करना है। तो ऐसी चीज़ें जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, गारमेंट्स में भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि गारमेंट्स में भी वेरिएशन बहुत ज़्यादा होते हैं।
ویریشن کا مطلب میرا ہے جس میں سائز کے مسئلے ہو اور کلرز کے مسئلے ہو کہ اتنے اتنے کلر ہے اس میں، یہ سائز ہے، تو یہ پھر اس میں اور کچھ نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اگر کرتے ہیں تو اس میں انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ بڑھتے ہیں، کیونکہ آپ نے فار ایگزامپل ایک ویریشن ہے، اس میں 5 ویریشن ہے یا 4 ویریشن ہے، تو سائز کی ویریشن ہے، تو آپ نے 4 سائز کی ایک پروڈکٹ جو ہے نا آپ نے ادھر پہنچانے کی کون کون سے سائز کا لیتے ہیں۔ اگر ایک سائز بکتا ہے، دوسرا سائز جو ہے نا وہ آپ کا رہ جاتا ہے، اور آپ اپنا انوینٹری چیک کرتے ہیں تو آپ کو شو ہوگا کہ آپ کے جو ہے نا فار ایگزامپل آپ نے 500 پیسز بیچے ہیں، اس کے آپ ویئر ہاؤس میں آپ کے پڑے ہیں 500 پیسز میں جو ہے نا 100 پیس ہر ایک نمبر کا ہے، تو وہ تو آپ کو یہ نہیں وہ دکھاتا کہ یہ اس نمبر کے اتنے، اس نمبر کے اتنے، آپ کو ٹوٹل دکھائیں گے کہ بھائی آپ کے 500 پروڈکٹ پڑے ہوئے ہیں، آپ کے 500 پیسز پڑے ہیں، اس میں سے آپ کا سیل ہو گئے 300 پروڈکٹ، 200 پروڈکٹ، فار ایگزامپل 200 پروڈکٹ میں آپ کے 300 پروڈکٹ ہے، تو آپ تو اپنا اور پروڈکٹ نہیں بیچیں گے نا، وہ تو نہیں پہنچائیں گے کہ ابھی تو 300 پیسز ہیں، جب 300 پیسز ہے فار ایگزامپل اس میں ایک کلر یا ایک نمبر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں، ادھر سے ڈیمانڈ اس کا آ جاتا ہے تو وہ اویلیبل نہیں ہوتا، تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ویریشن سے تھوڑا ہٹنا چاہیے، ویریشن والی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اور الیکٹرانک کی چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ الیکٹرانک کی چیزیں یہ ہے کہ الیکٹرانک میں جو ہے نا اکثر زیادہ تر جو ہے نا اکثر خراب ہو جاتے ہیں، تو اس کا بھی ریٹرن ہوتا ہے، ریٹینشن ہوتا ہے، تو ریٹینشن کا مسئلے سے تھوڑا دور رہنا، جس میں ریٹینشن ہو یہ چیزیں ہو تو اس سے تھوڑا ہٹ کے رہنا چاہیے۔ اچھا، جس چیز میں وہ پرائس وار نہیں ہونا چاہیے۔ پرائس وار کیا ہے؟ پرائس وار یہ چیز ہے کہ آپ نے اس کی ہسٹری دیکھ لی، آپ نے ایک گئے امیزون پہ ایک پروڈکٹ آپ نے سلیکٹ کیا، اس کو ایسے ہسٹری دیکھی تو ہسٹری میں وہ 2 مہینے پہلے $10 کا تھا، 1 مہینے پہلے وہ $9 پہ آ گیا، ابھی وہ $7-8 پہ ہے، تو ایسی پرائس وار والی چیز جو ہے نا وہ بھی نہیں لینی چاہیے، وہ بھی جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے، اس چیز میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر آ جاتا ہے ڈینجرس چیز۔ ڈینجرس چیز کیا ہوتا ہے؟ مثلا ڈینجرس چیز جو ہے نا وہ ہے جس میں سل بیٹری وغیرہ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ فریجائل ٹائپ کی چیزیں، ایسی چیزیں جو ہے نا یہ نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ کریں گے جس میں بیٹری وغیرہ لگا ہو تو اس کا بھی سرٹیفکیشن پھر امیزون مانگتے ہیں، تو ایسی چیزوں میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں، میں نے یہ 10-12 چیزیں آپ کو بتائیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی آ جاتے ہیں کہ کیا کیا خاصیت اس میں ہونی چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ سر نے تو ساری چیزیں جو ہے نا ہم پہ بند کر دیں کہ بھائی یہ ساری چیزیں ڈھونڈیں گے کیسے، یہ ہنٹ کیسے کریں گے، تو یہ سارا آپ کو جو ہے نا ایک چیز پہ میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں، ایک بالکل صاف ستھرا چیز آپ کو جو ہے نا بیچ میں رہ جائے گا، یہ جو گند ہے اس کو ہم نکال لیں گے۔ اچھا، خاصیتیں کیا کیا ہونی چاہیے؟ تو فرسٹ نمبر پہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے تو وہ ہونا چاہیے ہائی ڈیمانڈیڈ، جس کا لوگ ڈیمانڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری نمبر پہ اس میں جو ہے نا وہ لو کمپٹیشن ہو، اس کے کمپٹیٹر کم ہو، وہ لو کمپٹیشن ہو، ایسی چیز۔ تیسری نمبر پہ آ جاتا ہے پروفٹ، تو پروفٹ جو ہے نا پروفیٹیبلٹی اس میں ہونی چاہیے کم از کم 25 سے 30%، جو آپ کو 25 سے کم از کم 25-30% آپ کو پروفٹ دے دیں، وہ پروڈکٹ ہونا چاہیے۔ پھر 4 نمبر پہ آ جاتے ہیں اس کے سائز۔ سائز 5-6 انچ اس کا ہونا چاہیے، ڈائمینشن اس کا جو ہے نا وہ آپ سیکھ جائیں گے، ڈائمینشن اس کا 5-6 انچ ہونا چاہیے، کیونکہ فری فل چارجز ہم سے لیتا ہے امیزون، تو وہ جب ہم سے چارج لیتے ہیں اس کی پیکنگ کے اور اس کے کوریئر کے جو پیسے ہم سے چارجز لیتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ وزن کے حساب سے اور ڈائمینشن کے حساب سے لیتے ہیں، جب اس کا سائز کم ہوگا، اس کا وزن کم ہوگا، تقریباً آدھا کلو سے 1 کلو تک، تو ½ kg to 1 kg، تو اس میں یہ ہے کہ یہ پھر اس کی چارجز کم آ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ $10 کا ایک چیز سیل کرتے ہیں اور اس کا اتنا جو ہے نا 2 فٹ اس کا جو ہے نا وہ لینتھ ہے، سائز ہے، اور ڈائمینشن اتنا بڑا ہے، تو موٹا ہے یہ، اور اس کا وزن بھی زیادہ ہے $6 کا، آپ سے جو ہے نا فری فل چارجز لے رہے ہیں، اور $10 کا ہے اور فری فل چارجز وہ لے رہے ہیں، فار ایگزامپل اس پہ آ جاتے ہیں $7 $8، تو آپ کو وہ خسارے میں آپ ہوں گے، تو ایسی چیزیں جو ہے نا تھوڑا
हटना चाहिए, ये कम होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, कंपटीटर की रेटिंग जो है ना वो कम अज़ कम 4.5 होनी चाहिए। रेटिंग क्या है? रेटिंग ये है कि आपकी क्वालिटी का जो है ना, कंपटीटर की क्वालिटी का एक वो होते हैं कि मयार का होते हैं, सबूत होते हैं, एक नंबर होते हैं। जितना रेटिंग कम होगा वो लोग इतना पसंद नहीं करते हैं, जो चीज़ लोग पसंद करते हैं उसी को रेटिंग देते हैं। तो जो अगर 4 से कम हो तो फिर वो उसमें तो रिटेंशन होगा, ये चीज़ें होंगी, तो ऐसी चीज़ें भी जो है ना नहीं होनी चाहिए। कम अज़ कम 4.5 रेटिंग होनी चाहिए। और कंपटीटर की रिव्यूज़ जो है ना, यूएस मार्केट के लिए कंपटीटर की रिव्यूज़ जो है ना वो 500 से ज़्यादा होना चाहिए, तकरीबन 1000 तक होनी चाहिए। कोई कहते हैं 800 तक, 800 तो बहरहाल 500 टू 1000 के नीचे नीचे जो है ना ये रिव्यूज़ होने चाहिए आपके कंपटीटर के। ये जो है ना ये मैं आपको बता रहा हूँ यूएस मार्केट के। अगर यूके मार्केट के तो यूके मार्केट के अपने रिव्यूज़ और वो रेटिंग है, और यूएस के अलग है, कनाडा के, हर क्योंकि बेशतर मुल्कों में कर रहे हैं अमेज़ोन काम, तो हर मुल्क के अपने एक क्राइटेरिया होते हैं, तो उसके मुताबिक जो है हमें चलना पड़ता है। और ये रेटिंग जब होगी तो क्योंकि हमने प्रॉफिट लेना है, हमने अपना कारोबार जो है ना वो कामयाब करना है और फर्स्ट पेज पे आना है, तो फर्स्ट पेज पे आने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। अच्छा, कीवर्ड जो है ना वो हमारा शार्ट होना चाहिए या मुनासिब होना चाहिए, यानी एक लफ्ज़ या दो लफ्ज़ होने चाहिए, अल्फाज होने चाहिए, एक लफ्ज़ या दो अल्फाज होने चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो मैंने बताया कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये आइडियाज़ हमको कहाँ से मिलेंगे कि हमें एक क्या चीज़ होना चाहिए? तो ये आइडियाज़ हमारे पास खुद ब खुद आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं? अगर हम गूगल से सर्च करते हैं अमेज़न टॉप सेलर, तो वो हमको वो एक लिस्ट दिखाते हैं उस पे, तो हमको आ जाता है कि क्या क्या चीज़ जो है ना वो ज़्यादा सेल होता है। तो वो एक लिस्ट, जो लिस्ट हम चेक करते हैं तो उसमें हमको आइडिया आ जाती है कि हमारे लिए ये चीज़ मुनासिब है। फिर आ जाते हैं, अगर हम अमेज़न पे चले जाते हैं, अमेज़न जो है ना खोल लेते हैं, तो अमेज़न के सर्च बार में जब हम ए बी लिख देते हैं, ए लिखते हैं तो उसके नीचे एक लिस्ट आ जाते हैं कि ऐसी कितनी जितनी जितनी जो जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। बी लिखते हैं, जो भी वर्ड लिखते हैं तो उसके साथ, तो इसी के साथ हमारे आइडियाज़ आ जाते हैं। अगर हम एक चीज़ लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्पून लिखते हैं, पिन लिखते हैं, ग्लासेस लिखते हैं, जो भी चीज़ लिखते हैं तो उससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, अमेज़ोन हमें दिखाते हैं। जो चीज़ें हमें दिखाते हैं, हमारे आइडिया आ जाती है, हमारे आइडिया में आ जाता है वो चीज़। और वो चीज़ें हमारे सोच से भी बाहर होती हैं कि ये चीज़ भी बिकता है अमेज़ोन पे, ये चीज़ भी बिकता है, ये चीज़ भी बिकता है। तो ऐसे हमको आ जाता है आइडिया, ठीक है। तो आज इस क्लास में मैंने आपको ये चीज़ें समझाया, ये चीज़ें सिखाया कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम हंट कैसे करते हैं। ये तो हमने सिर्फ ये इतना मैंने आपको सिखाया कि भाई हमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या खासियतें उसमें होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट में। तो वो खासियतों के बारे में बताया, क्योंकि फिर ये एक लेंथी सिलसिला है। प्रोडक्ट हंटिंग मेन चीज़ है अमेज़ोन पे। प्रोडक्ट हंट करना एक मुश्किल और लेंथी प्रोसेस है। तो इसको समझने में आपको जो है ना ये समझने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, और इसको गौर से सुनना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझ गए, समझो आप अमेज़न एक्सपर्ट बन गए। अगर आप ये नहीं समझे तो आप अमेज़न समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जो है ना अगले लेक्चर में मैं आपसे बात करूँगा मैनुअल हंटिंग पे, बाय टूल्स हंटिंग पे, उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे, और डेटा कलेक्टिंग पे। इस पे हम बात करेंगे। आज तक, बल्कि अभी तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।